गांव 150 खबर की। नागौर जिले के डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीसीएमओ रामकिशोर सारण ने अस्पताल प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। नागौर जिले के रियांबड़े उपखंड के ग्राम टहला के पास हाईवे पर फैली बबूल की झाड़ियां वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब है। निवाई में वार्ड संख्या 1, 2, 3 जमात में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों को टीका लगाया गया। नागौर जिले के एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने एक क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों का निरीक्षण किया। नागौर जिले के इनाना गांव में आज आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण योजना को लेकर गांव में रैली निकाली। नागौर जिले के रियांबड़ी ग्राम जसनगर में मेड़ता से रास जाने वाली टोल रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त। एसडीएम भारत भूषण गोयल ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गावड़ी और राजमहल का औचक निरीक्षण किया। देवली में उपभोक्ताओं को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग उपखंड क्षेत्र के राशन डीलरों की बैठक ली गई। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे निवाई, जोरदार स्वागत। टोडारा सिंह के थड़ोली ग्राम पंचायत में शंभू नगर निवासी लोगों ने शमशान घाट से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। तैनाल में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर में समूह के 22 कृषकों ने हिस्सा लिया। राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा एक नवीन पहल सुरक्षा सखी प्रारंभ किया गया। जिला परिषद सदस्य बलबीर सिंह चुंडावत और उनकी युवा टीम ने जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार मुलाकात की। मलाना डूंगर क्षेत्र में आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। निकटवर्ती ढेलाना गांव में सत्यवती वीर तेजाजी महाराज की झंडी निकालकर रोग निवारण की कामना की गई। मौली में 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। रोजाना दोपहर में हो रही बारिश के चलते सूखती फसलों को मिला जीवनदान। खंडार क्षेत्र के इटावदा गांव में माली बस्ती की ओर जाने वाले आम रास्ते पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य करवाने की मांग तेज हो गई। खंडार क्षेत्र में स्थित चंबल नदी पर बनी झरील के बालाजी पुलिया पर बरसात के बाद फिर से पानी की बढ़ोतरी देखने को मिली। खंडार क्षेत्र में 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सीमित संख्या में विद्यालय में बुलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी विद्यालयों में छात्र नहीं पहुंच रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने जन सुनवाई की। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के सेमरिया गांव में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण महीने के तहत कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के सुंदनी गांव में तेज बारिश के बाद सड़कों पर बरसाती पानी भर गया। बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा गांव में स्थित जीएसएस पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हिंगोलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। एकादशी पर जावला गणेश गिरी बाबा के दर पर जनसैलाब उमड़ा। भक्तों ने पूजा अर्चना कर दही की जवनियां चढ़ाई। सांगर के गुमान सिंह रावत ने पुत्री के जन्म पर अस्पताल के गोविंदगढ़ सरपंच चिकित्सा अधिकारी और मेल नर्स का मुंह मीठा कराया। किसांगन क्षेत्र के ग्राम अमरपुरा बोया का बाड़िया में लोक देवता तेजाजी महाराज का ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नाचते गाते पताका चढ़ाया। किसांगन उपखंड के गोविंदगढ़ में सांप के काटने से 14 साल के किशोर की मौत। श्री विजयनगर क्षेत्र में आज सुबह मौसम ने बदला मिजाज, जमकर बारिश। 3LC के एक मोहल्ले के 40 घरों में कई दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। घमुंडवाली से गांव 34 LNP मझुवास को जाने वाली सड़क पर डाली गई मिट्टी की जमाई कम होने के कारण सड़क वाहन चालकों को परेशानी में डाल रही। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यशपाल आहूजा ने महिला महाविद्यालय का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कुपली गांव में DSS में पावर ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय के सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा स्कूल में हिंदी की पूर्व व्याख्याता स्वर्गीय विमला जैन की स्मृति में परिजनों ने विद्यालय को सैनिटरी सामग्रियां बांटी।
डूंगरपुर जिले की लीलवासा पंचायत के ग्रामीणों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को सागवाड़ा पहुंचकर ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर ने बावसिया स्कूल का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के चित्री में वागड़ के प्रसिद्ध खीरेश्वर धाम पर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के महंत अंबिकापुरी का निधन हो गया। डूंगरपुर जिले के डीएसटी ने आसपुर थाना क्षेत्र के कराड़ा गांव में क्वार्टर्स पत्थर का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जयपुर जिले के जिला परिषद के 51 प्रत्याशियों की चौबों के एक होटल में भाजपा ने बाड़ेबंदी की। हरमाड़ा इलाके के भैरू खेरजा और बढ़ाना में जेडीए दस्ते ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। चौमू में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश के बाद मौसम खुशनुमा। चौमू में भी कचौरिया रोड पर एक अवैध कॉलोनी की शिकायत के बाद जेडीए दस्ते ने कार्रवाई की। चौमू थाना अधिकारी हेमराज सिंह का व्यापारियों ने पुलिस थाने में सम्मान किया। पचपर्दा क्षेत्र के बालोतरा कस्बे में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारने के बाद दूर तक घसीटा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल विश्नोई ने चौहटन इलाके के चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया। बाड़मेर क्षेत्र के सोमानिया की धाणी और जसवंतपुरा में क्षतिग्रस्त सड़क के डामरीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर ग्रामीणों ने विधायक मेवाराम जैन का आभार जताया। चौहटन मुख्यालय पर जगदम्बा नवयुग मंडल के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। दौसा जिले के सिकराय और महुआ क्षेत्र में इस बार खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद। दौसा जिले में अगेती बोई खरीफ की फसल पकने के कगार पर, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने बढ़ा दी है किसानों की चिंता। दौसा जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों मौसमी बीमारियों का बढ़ रहा है प्रकोप। दौसा जिले के मुरलीपुर गांव से पपलाज महात्मा के लिए पैदल यात्रा रवाना। ग्राम पंचायत मोरवनिया में सरपंच अत्री देवी की अध्यक्षता और पीईओ भंवरलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। दरियावद उपचुनाव को लेकर महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक की। पारसोला ग्रामवासियों ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर थानाधिकारी को उपखंड अधिकारी का नाम ज्ञापन दिया। दलोड ग्राम पंचायत के बोरी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 3 शौचालय पूरी तरह खंडहर बन चुके। बेगूनगर समेत क्षेत्र भर में बुधवार रात्रि को मूसलाधार बारिश होने से पहली बार ब्राह्मणी नदी में पानी का बहाव होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने बेगूनगर पालिका को 4 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उपखंड अधिकारी मुकेश मीणा ने पंचायत समिति सभागार में राशन डीलरों ई मित्र संचालकों की बैठक की। झुंझुनू गांव में देवकी नंदन गौ सेवा समिति ने गौशाला के लिए भूमि आवंटन की मांग की। जाट धर्मशाला काजवाला में जाट समाज की बैठक का आयोजन किया गया। डेहगांव में स्थित वालवान सोलर कंपनी में गार्ड और सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत कर्मचारी को बिना कारण बताए कार्य मुक्त करने के संबंध में कोलायत पुलिस उप अधीक्षक को गार्डों ने पत्र भेजा। नापासर में मनरेगा योजना के तहत 565 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। चरासी गांव में रात्रिकालीन चलने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। स्यालूकला बालाजी मंदिर प्रांगण में स्वर्गीय दफेदार दाताराम पायल की पुण्य स्मृति में पक्षीदान का लोकार्पण कर पूर्व कैलाश मेघवाल ने किया। गोठरा स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया। शिमला निवासी मुकेश कुमार यादव को उनकी उल्लेखनीय सेवा देने पर भारतीय वायुसेना में एयर कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया। बुढ़ागोड़जी थाना इलाके के छावसरी गांव में एक बहू के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। हनुमानगढ़ में आरसीए के तत्वाधान में सीनियर स्टेट कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। हनुमानगढ़ जिले के अलग अलग तहसीलों के किसानों ने डिग्गी अनुदान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नौहर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। मोहनगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह बबूल की झाड़ियों से घिर चुका है। खोड़ी पुलिस थाने में शांति भंग के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाबा केसरनाथ मठ में मेले का आयोजन किया गया। रामगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 8 वाहनों के चालान कर दिए। सागर समेत आसपास के गांव में बिजली कटौती के चलते आमजनों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही। उपखंड के अलग अलग गांवों में हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी।
सिरोही जिले के धवली मक्कावल बोर्ड सड़क पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालक हो रहे परेशान। सिरोही जिले के हाईवे के पास एक होटल में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। सिरोही जिले के आबू रोड में राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने ऋषिकेश मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस बार बारिश ना के बराबर होने से ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत समस्या को देखते हुए हैंडपंप और ट्यूबवेल रिपेयर का काम शुरू। बाली कृषि विभाग के उप निदेशक जितेंद्र सिंह शक्तावत ने मिड सीजन एडवर्सिटी फसल के आधार पर निरीक्षण किया। देसुरी उपखंड क्षेत्र में गुरुवार शाम अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। जमकर हुई बारिश। बाली समेत इलाके में लंबे अंतराल के बाद हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। टोडाभीम कस्बे में हुई तेज बारिश के बाद गणेशगंज बाजार में पानी के तेज बहाव के चलते एक मोटरसाइकिल बह गई। टोडाभीम ग्राम गोपालपुरा में मां कैला देवी की 11वीं पदयात्रा विधि विधान से की गई। हिंडौन सिटी के खेड़ा जमालपुर गांव में सर्व समाज का मिलन समारोह आयोजित हुआ। हिंडौन के सुरौट कस्बे में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया। अग्रवाल महिला समाज हिंडौन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। बिलाड़ा में नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरकरा ने बस स्टैंड पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। बिलाड़ा बस स्टैंड के मुख्य गेट पर अवैध टैक्सियों का जमावड़ा, जिसके कारण वाहन चालक हो रहे परेशान। तिवरी में रुक रुक कर बारिश होने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। ओसियां क्षेत्र में एसीबीओ सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि रूम टू रीड संस्था की ओर से ऊंट गाड़ी पर मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। आपसी रंजिश के चलते खान मजदूर का अपहरण, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। ओसियां में गुरुवार को पहली बारिश हुई। बारिश के बाद किसानों के चेहरे शेरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में नहीं हो रही बारिश, जिससे किसानों की बढ़ रही चिंता, फसल हो रही खराब। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जयंत नारायण कुमार ने की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सोमेश्वर और चाबा में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। पोषण माह के तहत कार्यवाहक सीडीपीओ कमलेश राजपुरोहित और सवाई राव के नेतृत्व में पोषण रैली निकाली गई। जेलू गंगाड़ी प्रभु प्रेम गौशाला में गौ भक्तों का जिला स्तरीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर। चलिए यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। लोहावट क्षेत्र में आधा मानसून बीत जाने के बाद बीती शाम को हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। खेतासर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, पत्नी से अश्लील बातें करने और गाली गलौज का आरोप। गोविंदगढ़ कस्बे में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने निरीक्षण किया। खैरथल नगर पालिका द्वारा कस्बे में मौसमी बीमारी को देखते हुए दवाओं का छिड़काव किया गया। खैरथल निकटवर्ती गांव मातोर में बालिका सुलभ सुविधा यूनिट का उद्घाटन। खेल मंत्रालय द्वारा रिंगस सीकर में 40वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। कठुमर उपखंड क्षेत्र के कुंवरपाल जाटा भारतीय जनता पार्टी मोर्चा दक्षिण अलवर का जिला उपाध्यक्ष बनाने पर ग्रामीणों की तरफ से स्वागत। मोहम्मदपुर क्षेत्र के हमीरपुर गांव के पास कल्याण की घाटी में अवैध बजरी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। विद्युत ट्रांसफार्मर पर बंदर के बच्चे की करंट लगने से मौत। रामगढ़ सीएससी पर मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झाड़ोल थाना पुलिस ने उंडावेला में दोपहिया वाहन चालकों की काटी गई चालान। झाड़ोल में ओंगड़ा गोगुंदा मार्ग के नालमुखी में चालक की लापरवाही से बस पलट गई। झाड़ोल की खाखड़ ग्राम पंचायत के सरपंच समेत ग्रामीणों ने झाड़ोल एसडीएम और प्रधान को ज्ञापन दिया। सांगोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव को ज्ञापन सौंपा। कनवास में हजरत बाबा अब्दुल गफूर शाह साहब की दरगाह पर 14वां उर्स मनाया गया। हिंगोनिया में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी। भुलाहेड़ा में चौथमाता मंदिर पर भागवत कथा की पूर्णाहुति के मौके पर आसपास के कई गांवों के श्रोता कथा श्रवण करने पहुंचे। देवली मांझी में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की बैठक आयोजित। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में ब्राह्मठी गांव के लोगों ने चारगांव और वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। झालावाड़ जिले के सिमली चौहान में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के कांदलखेड़ी गांव में रामायण पाठ का आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले के सुनेल में सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर चल रहे पौधारोपण कार्यक्रम के तहत देवनारायण मंदिर में पौधारोपण हुआ। तबलाना कस्बे में ननिहाल आए बूंदी निवासी युवक की अज्ञात जहरीले कीड़े के काटने से मौत। भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री बने बोरदामाल का कापरेन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। नैनवा न्यायालय परिसर में हुआ टीकाकरण, न्याय अधिकारी कर्मचारियों ने लगाए टीके। डीएफओ सोनल ने वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जानकारी। लाखेरी क्षेत्र में लगातार बारिश होने से किसानों के खेल उठे हैं चेहरे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान टीम के तत्वाधान में ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण। गोमंतु समाज के लोगों को आवासीय भूमि आवंटन करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नितेंद्र मानव ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम राजवीर यादव को ज्ञापन दिया। सांबाडेक में अभिभाषक संघ कार्यालय में जन साहस संस्था और रॉयल राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला का आयोजन। रेनवाल कस्बे में प्रबुद्ध नागरिक ठाकुर तेज सिंह शेखावत का लंबी बीमारी के चलते निधन। बगरू नगर पालिका ने बाईपास रोड पर राह का रोड़ा बनी बबूल की झाड़ियों को जेसीबी की मदद से हटाया। गंगाती खुर्द गांव में पेट्रोलियम अनुसंधान संघ दिल्ली की ओर से ईंधन बचत को लेकर घरेलू कार्यशाला का आयोजन। बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से परिसर में बारिश का पानी भर जाता है। कोरोना महामारी के चलते बंद स्कूल है। राज्य सरकार के आदेश के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सतर्कता के साथ 1 सितंबर से हुई शुरू। बाड़ी उपखंड का रामसागर बांध 10 साल बाद आखिरकार इंद्रदेव की मेहरबानी से लबालब हुआ। सैंपो के रजौरा कलागांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कुछ जानवरों ने हमला कर घायल कर दिया। मनिया इलाके के गांव बिचोला के लोगों ने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। बसई नवाब कस्बे में शर्मा चिलिंग प्लांट पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन।
धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए बाड़ी को जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। टोंकेटोड़ा रायसिंह के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन का नायाब तरीका निकाला। व्यापारियों ने मुख्य सड़क के बीचों बीच पौधे लगाए। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। झाड़ोल समेत उदयपुर जिले के सभी ब्लॉक नोडल अधिकारियों की बैठक उदयपुर किसान भवन में आयोजित की। उदयपुर में झाड़ोल की चिकित्सा महासभा में ब्लॉक की सभी एएनएम को अंतरा वैक्सीनेशन का प्रशिक्षण दिया गया। उदयपुर में झाड़ोल उपखंड में हुई आधा घंटे बारिश के बाद रणघाटी में मिट्टी धंसने से नेशनल हाईवे 58 आधा घंटा अवरुद्ध। बारिश के बाद NH 58 पर लग गया जाम। उदयपुर के गोगुंदा के काकन का घोड़ा में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उदयपुर में गोगुंदा के काचबा गांव में खेत पर लग रही डीपी के पास बड़े बड़े पेड़ और घास की बेल ट्रांसफार्मर पर होने से कभी भी यहां हो सकता है बड़ा हादसा। चले तो 150